हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग पिछले प्रीवियस जो क्लास हुई थी, जो वीडियो हुआ था, उसमें आप लोग को बता दिया गया था कि केमिकल रिएक्शन क्या है, उसको किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। और संतुलित अगर आप सीख गए हैं तो फिर आगे भी हम लोग समझ जाएंगे। इसमें कितने सारे टाइप्स ऑफ जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं, जितने भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं, सभी को बताया जाएगा। तो इसमें क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो पहला हम लोग यहां चले, हम लोग क्या जानते हैं, संयोजन अभिक्रिया। पहला है, हम लोग देख लें, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। दूसरा क्या है भाई, वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। ओके, और भी है, आप जैसे विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, इसे विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद आप पांचवा ले लें, उष्मा शोषी रिएक्शन जब होता है तो चलिए हम एक करके फिर एक्सप्लेन करेंगे हम। उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उपचयन, जिसको उपचयन बोले, ऑक्सीकरण बोले, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन भी बोलते हैं। अपचयन, उपचयन और अपचयन आपको बहुत जगह मिलेगा। उपचयन अभिक्रिया, कहीं अपचयन, कहीं ऑक्सीकरण, और कहीं इसको बोलते हैं अपकरण। क्या बोलते हैं, अपकरण। तो उसके बाद आप देखेंगे रिडॉक्स, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो आपको ये आप अभिक्रिया के प्रकार नोट कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना समझना। एक एक करके हम एक्सप्लेन भी करेंगे। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन यानी अपकरण अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया। ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसके प्रकार है। चलिए हम संयोजन अभिक्रिया, चलिए हम लोग पहला क्या चले, फर्स्ट में देख रहे थे कि संयोजन अभिक्रिया है, यानी संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइंड जब होगा, जब दो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, और यह रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब बन रहा है तो इसमें दो यहां पर दो एलिमेंट हैं। एक पदार्थ क्या है, कार्बन है, ये तो एलिमेंट है, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स के रूप में ऑक्सीजन है। दो पदार्थ है, कार्बन और ऑक्सीजन। ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है, एक कंपाउंड बना रहा है। दो मिलकर, जब दो पदार्थ मिलकर, वह रासायनिक अभिक्रिया, जब दो पदार्थ मिलकर एक नए उत्पाद बनाता हो, नया एक सिंगल उत्पाद बना रहा हो, यानी एक नया पदार्थ एक बना रहा हो, दो मिलकर एक का निर्माण हो रहा हो, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। जैसे इसको फटाफट ले लें, ऑक्सीजन ले लें, तो क्या बनेगा भाई, H2O। आप लोग तो संतुलित करने जानते हैं, संतुलित कर लेंगे। फिर इस प्रकार से हम लोग देखें कि और भी कुछ रिएक्शन है, जैसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस ले लें जल, ये ले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा।
और यहां पर क्या होगा, उष्मा बनेगा, यानी कि उष्मा भी रिलीज होगा। कैल्शियम ऑक्साइड समझ रहे हैं, कली चूना, जो घर में आप चूना लाते हैं, जिसको मतलब कली चूना उसको बोलते हैं, और जो दुकान से आप लोग लाते होंगे और फिर जब दीपावली के समय में आप पेंट कराने के लिए उस चूना को पानी में डालते होंगे तो क्या होता है कि पानी गर्म हो जाता है, उबलने लगता है, वो चूना डालते हैं तो उसको बोलते हैं वो कली चूना है, और ये वाटर है, उसको मिलाए फिर ये निकल गया, इसके साथ उष्मा भी निकल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंबाइंड हो रहा है, कोई दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थों की उत्पत्ति हो रही है। तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब सेकंड है वियोजन अभिक्रिया। क्या है, वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया और यह टूट करके, जब एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण कर रहा हो, एक ही पदार्थ अगर है उसके परमाणु जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, एक पदार्थ है और वह टूट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए क्या हो रहा है, यहां पर एक पदार्थ था कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, और यह जो है जिसको चूना पत्थर बोलते हैं, और यह क्या बन रहा है, इससे क्या बन रहा है जी, ये कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। अब हम लोग FeSO4 हम लेते हैं फेरिक सल्फेट, तो हम लोग क्या करेंगे, Fe2O3 जिसको बोलते हैं जंग बोलते हैं आप लोग, और ये क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इतना ये बन रहा है ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इसको हीट करने के बाद क्या बन, आप लोग समीकरण को संतुलित कर लेंगे और करते जाएंगे, जितना भी कॉपी में नोट करेंगे तो समीकरण को संतुलित करते हुए आप लोग लिखेंगे इसको। तो फेरिक सल्फेट है, इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। और भी कुछ उदाहरण है, आप लोग इसको ले सकते हैं। ओके, विस्थापन अभिक्रिया आप लोग के सामने है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया से क्या मतलब कि मतलब विस्थापित कर देगा, एक अधिक क्रियाशील तत्व उसके विलयन से, जो कम क्रियाशील है उसके विलयन से उसको विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग मान के चलते हैं Fe और कॉपर सल्फेट के CuSO4 में के विलयन में, इसके घोल में लोहे को डाल देते हैं, लोहे के कील को हम, ये कैसा होता है, ब्लू विट्रॉल कहते हैं और नीला थोथा कहते हैं इसको। तो इसमें अगर आप कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का कील अगर डाल देते हैं तो यह क्या करता है, ये कॉपर को, ये इसके जगह कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर को इससे हटा देता है, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है। और यहां पर इसका स्थान कौन ले लेता है, और बना देता है फेरिक सल्फेट, इसका स्थान, यानी ये इसको विस्थापित कर देता है और इसका स्थान को वह ग्रहण कर लेता है। इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। अब हम लोग लें Zn, जस्ता भी अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में इसको भी अगर डाल दें, है ना, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दें, तो यहां भी क्या होगा, ये इसको हटा देगा और क्या बनेगा, यहां भी आप लोग देखें कॉपर हटा देगा और ZnSO4 बना देगा। ओके, अब आप लोग इस प्रकार से हम लोग ये देखते हैं कि ये विस्थापन अभिक्रिया, इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अब है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम लोग विस्थापन पढ़े हुए थे, अब डिस्प्लेसमेंट पढ़े हुए थे। अब हम लोग को डिस्प्लेसमेंट कैसा है, होगा द्वि होगा, दोनों तरफ से होगा, दोनों दो प्रकार के, ये है, यहाँ पर तीन एक एग्जांपल लिए हुए हैं, यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करें कि जब एक तत्व दूसरे तत्व को क्या करेगा, हटा करके वो अपना स्थान ग्रहण कर लेगा, तो ऐसे अभिक्रिया को द्विविस्थापन, मतलब यहां पर अब ये यहां आ जाएगा और ये इसका पोजीशन यहां आ जाएगा, ये सोडियम क्लोरीन का के साथ आ जाएगा और ये बेरियम इसके सल्फेट के साथ आ जाएगा। तो इस प्रकार से यदि ये सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि इसको ये विस्थापित कर रहा है, तो सल्फेट के साथ इसके साथ कौन आ रहा है, ये आ रहा है, समझ रहे।
अब यहां पर क्या होगा, क्लोरीन के साथ कौन आ जाएगा, क्लोरीन के साथ कौन आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, तो सोडियम क्लोराइड। इस प्रकार के यदि डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो रिएक्शन में तो उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया, यहां पर एक उदाहरण ले लें, यानी क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड। अब यहां पर क्या होगा, वही चीज, यहां पर ये सोडियम का स्थान कौन ले लेगा, Ag, और नाइट्रेट के साथ कौन आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, नाइट्रेट के साथ कौन आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। बहुत इजी रिएक्शन है। तो यहां पर क्या करें, AgCl हो जाएगा, Ag किसके साथ आ जाएगा, क्लोरीन के साथ आ जाएगा, इसके साथ Ag सोडियम को विस्थापित कर देगा और सोडियम के जगह पर कौन आ गया, Ag, तो यहां AgCl हो गया। अब यहां पर नाइट्रेट के साथ कौन आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, सोडियम नाइट्रेट बना देगा। इस प्रकार का जो रिएक्शन होगा उसको क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ओके, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, जैसे ऊष्मा जिससे रिलीज हो रहा है, जिस रिएक्शन से ऊष्मा क्या हो रहा हो, रिलीज हो रहा हो, निकल रहा हो, तो ऐसा कुछ ऐसा होगा, हम तो पहले ही बता चुके थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कि आप अगर इसको पहले देखें, कार्बन यानी कोई भी चीज, कार्बन में आप लकड़ी जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, पेट्रोलियम जला रहे हैं, मीथेन जला रहे हैं, जो भी कार्बन के जगह पर कुछ भी अगर जला रहे हैं, कार्बन यानी ऑक्सीडेशन है, नेक्स्ट हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जला रहे हैं तो यहां पर क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और यहां पर ऊष्मा बन रहा है, हीट बन रहा है। तो हीट जो निकल रहा है इसके साथ, यानी उसका प्रोडक्ट जो हो रहा है, यानी जो प्रोडक्ट हो रहा है, उत्पाद हो रहा है, जो बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ क्या बन रहा है, ऊष्मा भी बन रहा है। तो ऐसे अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा रिलीज हो रहा हो, ऊष्मा निकल रहा हो। अब है यहां कली चूना, इसका क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना। कली चूना को अगर पानी में हम डाल देते हैं, जल में डाल देते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो आप लोग पान में लगा के चूना खाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो जब पानी में आप डालते हैं कली चूना को, तो कैसा हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, यानी ऊष्मा रिलीज करता है। तो यहां पर हम देखें इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और यहां पर ध्यान देना है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में यहां पर क्या दिए, प्लस का चिन्ह दे रहे हैं। अगर यहां नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ऊष्माक्षेपी के बाद ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वहां पर माइनस का चिन्ह देंगे। नेक्स्ट शोषी अभिक्रिया, नेक्स्ट क्या है, ऊष्माक्षेपी पढ़े, अब है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर के यदि आप हिट करते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, और उसके साथ साथ क्या होता है, ये कब होता है कि अगर आप कहीं भी रिएक्शन करा रहे हैं तो जितना टेम्परेचर उस जगह का था, उस विलयन का था या उस कंटेनर का था, उससे उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, उसमें को एब्जॉर्ब, जो हीट था उस जगह, वो हीट को क्या किया है, लिया है। तो इस प्रकार से यहां पर हम लोग यानी ये माइनस का लगा रहे हैं, वहां क्या लगाए थे, उत्पाद जब हो रहा था तो प्लस लगाए थे, और यहां पर क्या लगा रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं। कार्बन को अगर यहां पर क्या करें, जलवाष्प लगाया जाए, यानी वाष्प से इसको अभिक्रिया कराया जाए, तो क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। तो आपको गैस में कहीं कहीं यहां पर ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, है ना। अगर वाटर है, लिक्विड है, तो आप लोग समझ रहे हैं, एल लिखा जाता है, और ये अगर ठोस है एस लिखा जाता है, सॉलिड है। तो ये सब आप लोग को सिंबल भी ध्यान में रखना है कि एस बोला जाता है, एल बोला जाता है, जी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप इसको और एक भी तरह से आपको पहचानने के लिए दिया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसी को इस प्रकार से लिखा हुआ मिल सकता है यहां पर, और यहां दे देगा ऊष्मा, अब एन, तो इस प्रकार आपको मिल सकता है, बिल्कुल बैलेंस कर सकते हैं। तो यहां पर इस प्रकार से, यहां पर अगर इस साइड में, राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड में अगर आपका ऊष्मा होगा
किस अभिक्रिया में? उष्मा शोषी अभिक्रिया में, तो यहां पर क्या होगा? प्लस का साइन। लेकिन यदि इसको हम लोग राइट साइड की बात करें, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? या माइनस के द्वारा इसको, ये बिल्कुल आप लोग ध्यान देंगे। ओके।